हाय एवरीवन, वेलकम टू इबिट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और देखते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी का है। सबसे पहले जानते हैं ये काम क्या करती है। तो भारत में जब आईटी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो लीडिंग 4-5 कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सामने में आई, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी लीडिंग कंपनियां इसमें भागीदार हुई। इंफोसिस का नाम आप भूल नहीं सकते। तो इन 4-5 कंपनियों ने आईटी सेक्टर को पूरे तरह से ग्लोबलाइज किया इंडिया के लिए। एचसीएल एक लीडिंग कंपनी तो नहीं मानेंगे, लेकिन 5 लीडिंग कंपनियों में से एक कंपनी है, यानी एक बहुत बड़ा शेयर सर्विस प्रोवाइडर का आईटी में अगर देखा जाए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का है। काम ये आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज में करती है। अब जानते हैं कि हमें फंडामेंटली एचसीएल में क्या दिखता है। अगर आप एचसीएल के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो ये काफी रिलायबल वैल्यूएशंस पे है, यानी अगर आप आईटी के और सारे सेक्टर से इसको कंपेयर करोगे और सारे कंपोनेंट से इसको कंपेयर करोगे तो आपको एचसीएल एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे लगेगा। फंडामेंटली से अब आते हैं टेक्निकल्स पर। चार्ट पर हमें इस हफ्ते क्या दिखा। अब जब एचसीएल के चार्ट को आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा एक डबल बॉटम का बनता हुआ स्ट्रक्चर, और ये डबल बॉटम बड़ा तो जरूर दिख रहा है, लेकिन इस बॉटम में एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है सपोर्ट की। जब आप इसको लॉन्ग व्यू में देखते हो, वीकली चार्ट को लंबे समय से देखते हो, तो आपको यहां समझ में आएगा कि 1300 के आसपास इसने मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं। और जब इस बार रिवर्सल की बारी आई, 1300 पे इसने दो बार सपोर्ट लिए, एक 21 मई मई 2024 के आसपास और 1 अप्रैल 2025 के आसपास। लेकिन उसके बाद जब इस बार इसमें सितंबर 25 में रिवर्सल आया है तो उससे ऊपर से आ गया, यानी 1300 पे ना सपोर्ट लेके अब एक नया सपोर्ट 1400 के आसपास डेवलप हुआ है। यानी बायर इतने स्ट्रांग हैं, बायर को 1400 पे एचसीएल टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल लगती है कि उन्होंने 1300 का वेट भी नहीं किया और वहीं से बाइंग आ गई। इससे हमें बायर का पूरा इन्फ्लुएंस समझ में आता है। अब हमें इस चार्ट पे करना क्या है। तो इस चार्ट पे मैंने दो रेखाएं खींच रखी है, एक सपोर्ट है और एक अभी के लिए रेसिस्टेंस है। जब भी इस रेसिस्टेंस को डिसाइसिवली कोई भी वीकली कैंडल क्रॉस करता है तो यहां एक एंट्री का बेहतरीन चांस मिलेगा। और जो हमारी एंट्री होगी उसका टारगेट 2000 के आसपास होगा। जो पिछली बार 1300 से 2000 की रैली थी उसको कोई भी आईटी सेक्टर लवर भूल नहीं सकता है, क्योंकि लगभग लोगों ने इस रैली का फायदा उठाया था। एक बार फिर मौका दे रहा है एचसीएल टेक कि आप 17 1750 के आसपास यहाँ पोजीशंस बना सकते हैं और 2000 के लक्ष्य के लिए जा सकते हैं। अब इस ट्रेड को आप किस किस तरह से प्ले कर सकते हो। यहां बात करूंगा पोजिशनल ट्रेड की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां दोनों के लिए अच्छी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक छोटे से स्विंग का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाया जाए तो आपके लिए ये रेसिस्टेंस तोड़कर जब टारगेट की तरफ जाएगा, यानी 1750 का लेवल क्रॉस करने के बाद जब ये 2000 की तरफ जाएगा तो ये एक मौका होगा आपके पास कि एक स्विंग का फायदा उठाया जा सके। और जो लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चाहते हैं उसके लिए भी एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां काफी अच्छी है, क्योंकि अगर डिविडेंड वाइज देखा जाए तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे अच्छे डिविडेंड्स आपको देती है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप कोई चार्ट देख रहे हैं, वहां फंडामेंटल्स भी आपको अच्छे मिल जाए, डिविडेंड भी अच्छा मिल जाए और फ्यूचर ग्रोथ भी दिखे, तो ये तीन चीजें मिलकर एक किसी भी कंपनी या स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। तो ये था इस हफ्ते का पूरा एनालिसिस। सबसे बेहतरीन चार्ट हम लोग ढूंढ के लाते हैं हर एक हफ्ते आपके सामने।
हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि अगर आपको एससीएल टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।